आप सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम की, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे कि आप जितना आगे पढ़ता जाते हैं उतने ही पीछे की चीजें आप भूलते भी जा रहे हैं। ऐसे तो आप कभी कोई प्रोग्रेस ही नहीं बना पाएंगे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसको अभी रोकना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर कोई इंसान को कोई चीज बार बार याद ना दिलवाई जाए तो वो उस चीज को कुछ समय बाद भूल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 दिन पहले आपने क्या खाया था आपको शायद याद ना हो, आपने 10 दिन पहले क्या पहना था शायद वो भी आपको याद ना हो, क्योंकि आपको बार बार याद नहीं दिलवाया जा रहा। और एग्जाम में सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सब चीजें याद रखेंगे तभी 100 में से 100 नंबर आएंगे। अब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे रिवीजन को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। मेरा नाम है सानिध्य सर और मैं आपको नेक्स्ट थॉमस कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे इसको स्टॉप करें और कैसे आगे बढ़े। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने जब किसी टॉपिक को पढ़ा तो उसमें 20, 30, 40 पन्ने के बीच में उस चैप्टर को हमने समराइज किया, हमने उसके नोट्स बनाए, हमने उसको पूरा डिटेल तरीके से समझा। अब हर बार अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो हर बार डिटेल तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफ है। आपने अगर एक बार समझ लिया टॉपिक तो आपको दोबारा बार बार जाकर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे तो भी उसको रिवीजन कंसिडर किया जा सकता है, आप उसको नहीं भूलने वाले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 40 पन्ने पलटाने के बाद मैं अगर एक चैप्टर रिवाइज कर पाता हूं तो मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता है, प्लस थोड़ा सा मेरे दिमाग में थकावट ज्यादा आती है कि मैं बार बार पन्ने पलटा रहा हूं। देखो, हमारे साथ भी होता है कि हम जितनी ज्यादा स्लाइड्स लेके जाते हैं ना उतना पढ़ाने में समय लगता है, जितनी कम स्लाइड्स लेकर जाते हैं उतने कम समय में बेहतर पढ़ाई हो पाती है। ये तुम भी जानते हो कि ज्यादा स्लाइड्स होती तो बोर होने लग जाते हो, कम स्लाइड्स होती हैं तो जल्दी पढ़ पाते हो, बेहतर पढ़ पाते हो और मजा भी आता है पढ़ने में। उसी प्रकार इस लॉजिक से ही आप सब लोगों को एक पेज में एक चैप्टर को समराइज करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि आप अगर पहला चैप्टर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको डिटेल तरीके से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक पेज में एक लाइन लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसमें इसको सिंपल तरीके में से लिख दीजिए, एक सिंपल लाइन में उसको समराइज कर दीजिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा, उसके बगल में ये लाइन लिख दी, ये आपने एक टॉपिक को समराइज कर दिया। रिवीजन के लिए इतना काफी है। ऐसे ही अगर आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स को लिखिए, उनकी हेडिंग्स लिख दीजिए और एक एक लाइन में उसका समराइज कर दीजिए। ऐसे करके आपके पास पूरा चैप्टर एक पेज में आ जाएगा। और हर एक चैप्टर के अगर आपने 1 पेजर नोट्स बना लिए ना बेटा, तो एक बात को ध्यान रखना, जब आप एग्जाम सेंटर पे खड़े रहोगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लिटरली 2 मिनट लगते हैं एक 1 पेजर को पढ़ने में, रिवाइज करने में। आपने जब एक 1 पेजर 2 मिनट में कवर किया, ऐसे ही 20 मिनट में आप 10 चैप्टर खत्म कर दोगे और 40 मिनट, चलो 1 घंटे के अंदर आप 20 चैप्टर खत्म कर दोगे, यानी कि आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया मात्र 45 से 1 घंटे के अंदर, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर। आप समझ पाए इसकी ग्रेविटी कि जब लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि तूने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, मुझे डर लग रहा है, मुझसे ये नहीं हो पाया तो क्या होगा, चीटिंग कैसे करेंगे, उतनी देर में तो आपने सिलेबस ही खत्म कर दिया पूरा का पूरा, सेंटर के जस्ट बाहर या अपनी क्लास के जस्ट अंदर एंटर करने से पहले। ये एक हॉलमार्क होता है, जैसे कि किसी मेटल पे जब हॉलमार्क होता है तो पता चलता है कि सोना प्योरिटी का है, उसकी श्योरिटी होती है। तो टॉपर्स है ना, उनकी श्योरिटी कैसे पता चलती पता है, उनके पास ये 1 पेजर नोट्स पाए जाते हैं। जो भी टॉपर मिलेंगे ना उनके पास ये 1 पेजर नोट्स होंगे। तो आप पहले ही मान लो कि जिनके पास ये 1 पेजर नोट्स नहीं है, आपका टॉप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे हैव एक्स्ट्रा वर्क, दे हैव डन सम एक्स्ट्रा वर्क, वो हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनके पास नोट्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास समराइज करने के लिए क्रिस्प फॉर्म में, कम समय में रिवीजन करने के लिए, जो बार बार वो याद करने में दिक्कत होती है ना, एक पेज 2 मिनट रोज रिवाइज कर लो, कभी टॉपिक ही नहीं भूलोगे। इस तरीके से टॉपर बनते हैं बेटा। ये हर एक बच्चे को सब सब्जेक्ट के लिए 1 पेजर नोट्स बनाने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि भैया हमसे वो भी नहीं हो पाता कि हम 1 पेजर नोट्स खुद से नहीं बना पाते। कोई बात नहीं, अगर तुमसे खुद नहीं बनते, यू हैव एन ऑप्शन कि तुम चाहो तो तुम हमारे दिए हुए 1 पेजर नोट्स भी ले सकते हो। 1 पेजर नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका डिटेल मिल जाएगा, कहां पर मिलेंगे, यू कैन हैव अ लुक देयर, आप जाकर देख सकते हो। एक सैंपल भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जैसे आप प्रेस करोगे ना तो उसमें एक सैंपल भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
ठीक है, तो उसको जाकर एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल होगा, कहां पर मिलेगा इसका लोकेशन, गो हैव अ लुक, देखो जाकर कैसा होता है। और आप उसको समझना, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, एक लाइन में इनफ है उसको समझने के लिए। रिवीजन जो है ना कम से कम फॉर्म में होना चाहिए। रिवीजन के लिए भी अगर आपको 40 पन्ने अगर एक चैप्टर के लिए खोलने पड़ रहे हैं तो रिवीजन नहीं होता, वो गधा मजदूरी होती है फिर। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है, आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेहनत कर ली है किसी चीज की तो उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसको याद रखो। और याद कैसे होगा? इन 1 पेजर नोट्स के थ्रू। ठीक है बेटा, आई होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोग नेक्स्ट टॉपर्स बने। थैंक यू सो मच एवरीवन।